हाय फ्रेंड्स, सभी को स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल बेनर्जी एसर क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो टेंस देखिए, टेंस का मतलब होता है दोस्तों काल। ठीक है, काल। तो टेंस किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। टेंस का डेफिनेशन सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, क्रिया का वह टेंस क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह रूप है जो कार्य या घटना के समय को व्यक्त करता है। इसके बाद अगर क्रिया का वह रूप है, टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य या घटना के समय को व्यक्त करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंग्लिश में लिखेंगे इसको। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ verb that allows you to express time and work। ठीक है, वही चीज दोस्तों हिंदी वाला चीज को इंग्लिश में लिख दे। ठीक है, टेंस क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस द टाइम एंड वर्क। ठीक है, इतना तो क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों क्या मैंने क्या बोला कि नोट करने के लिए, इसका मतलब वीडियो को पोस्ट करने के बाद आपको रुकवा कर लिख लेना होगा। ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, आप टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ टेंस पर विचार करेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के भेद, यानी काल के भेद। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। एक नंबर पर आता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस, उसको कहते हैं दोस्तों वर्तमान काल। सेकंड नंबर पर आता है पास्ट टेंस, उसको कहते हैं दोस्तों भूतकाल या अतीत काल। ठीक है, 3 नंबर पर आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उसको कहते हैं भविष्यत काल। तीनों का डेफिनेशन जानना जरूरी नहीं है, बट बता देता हूं। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा हमें अतीत का बोध हो यानी बीता हुआ समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा हमें भविष्य यानी आने वाला काल का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को पोस्ट करके। हो गया, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, मैंने पढ़ लिया है। अब 3 प्रकार में से चलते हैं प्रेजेंट टेंस को हेडलाइन बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस को अगर हेडलाइन बनाते हैं तो उसका डेफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। अब जितने भी टेंस है ना सबको भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस को हम लोग हेडलाइन बना के पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? क्रिया का वह रूप, ऐसे लिखेंगे, क्रिया का ऐसी रूप जो वर्तमान समय को व्यक्त करता है
यानी क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय को व्यक्त करता है प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, क्या एग्जांपल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे तो मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। वह बाजार जाता है, he goes to मार्केट। एक कैसे इंग्लिश हो रहा है वो तो हम थोड़ा देर बाद बताने वाले हैं। तो तब तक एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस क्या है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब काम वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। आई एम ईटिंग राइस, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया है दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस की क्या है, प्रेजेंट टेंस की क्या एग्जांपल है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल तक पहुंच गए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे जाता हूं। हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन भी जान ले, प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल भी जान ले। अब प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं वो जानेंगे। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला नंबर देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको कहते हैं हिंदी में सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। 3 नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चौथा नंबर पर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित अपूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अनिश्चित, अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो रहे हैं, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हेडलाइन बना के पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। यहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को हेडलाइन बना लिया है, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अभी कुछ दिन तक। प्रेजेंट टेंस बहुत लंबा चौड़ा है, पास्ट टेंस बहुत लंबा चौड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, से हमें ज्ञात होता है कि कार्य सामान्य रूप से समय पर होना, बोध हो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कार्य समय समय पर होना बोध हो,
जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। अब देखिए दोस्तों, फिर चलते हैं। राम ईट्स राइस एंड राइस। ठीक है, मतलब राम खाना खाता है। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार एग्जांपल लेते हैं। सीता सीता प्लेज फुटबॉल, यानी सीता फुटबॉल खेल रही है, खेलता है। ठीक है, खेलता है, याद रखिएगा खेलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद चलूंगा दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, क्या रहने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक में। तब तक उसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करते हुए। अब चलते हैं दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान की ओर। देखिए दोस्तों, टॉपिक सीरियल वाइज चल रहे हैं, कोई भी डाउट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीरियल वाइज चल रहे हैं, वैसे पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। आप दोस्तों हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, हम स्पोकन इसी के सहारे 90% करा देंगे। ठीक है, टेंस के सहारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। वो होती है दोस्तों कि क्रिया के अंत में या वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में या क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में ता है। ठीक है, ता है, ती हूं, ते है, ती है, ऐसे आदि रहे। ठीक है, मतलब ता ती ती और कुछ भी आदि रहे, आदि रहे तो समझूंगा यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या समझ में आया दोस्तों कि अगर क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ऐसे करते तो कुछ भी रहेगा, मतलब ता रहेगा, ता जरूर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आकार उकार जो कुछ भी रहेगा, है साथ में रहेगा तो आदि रहे तो मैं समझ लूंगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं को कि वह बाजार जाता है। यहां पर देखिएगा जाता है, ये ता है लास्ट में, तो जो जाता है बोल दिया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे रोहन खेल रहा है, खेलता है, रोहन खेलता है, लास्ट में क्या है, ता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगा, ती रहेगी। अब सीता लेती है, तो सीता घर जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ती है, इसका मतलब क्या बताया जाए, क्रिया के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेगी, तो ये समझ लूंगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ गया दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी और थोड़ा उसके बाद पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की भाग फॉर्म, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस की भाग फॉर्म की ओर ध्यान देते हैं। ये क्या होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए V1 ऑब्लिक V5 दिया, उसका मतलब कोई में से एक यूज होगा।
ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर उसका बनाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, हम लिखे एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि ही इज गोइंग, सॉरी, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, वह बाजार जाता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा कि हम क्या सब्जेक्ट करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो क्रिया के पहला में रहता है, जो कर्म करता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, यानी ही जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और भार्ब क्या है, V1/V5 क्या है, जो क्रिया के अंत में रहेगी, यानी वाक्य के अंत में जाना, जाता, यानी जाता कहां से आया है, जाना से आया है ना, गो मतलब जाना होता है। तो जो गो है, वो जो गो है वो क्या होता है दोस्तों, वही भार होता है, यानी V1/V5 होता है। हालांकि ही के साथ V5 लगता है, इसीलिए गोज लिखना पड़ता है। ठीक है, भार का 5 नंबर रूप। अब यहां से बाजार जो है गोज टू मार्केट, जो कहां जा रहा है, जो कर्म, जो क्रिया, जिस वाक्य से कर्म हो रहा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट दोस्तों। यानी बाजार जो है हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, वो क्रिकेट खेल रहा है, खेलता है, यानी क्रिकेट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब समझ में आ गया दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हम अगले थोड़ा सा टॉपिक में जाएंगे दोस्तों, क्या है ये जो भाग है, योग सब क्या है। उसके बाद दोस्तों मैं स्पोकन कराने वाला हूँ, थोड़ा सा और वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, और V1/V5 है, तब तक के लिए इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, हमको समझ में आ गया कि हम लोग सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब भार्ब पर ध्यान देते दोस्तों, देखिएगा भार्ब के 5 रूप होता है, एक V1, V2, V3, V4 एंड V5 ऐसे होते हैं दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर इसका लिंक दे दूंगा कि भार्ब किस तरह से चेंज होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास गो है दोस्तों, तो गो का जो भार्ब 2 रूप होता है ना, वो वेंट होता है, और भार्ब 3 वो रूप होता है गॉन। ठीक है, भार्ब 4 रूप होता है गोइंग, और भार्ब 5 रूप होता है गोज। ऐसे अगर प्ले रहेगा तो उसका होता है प्लेड, और उसके V3 में भी प्लेड होता है, और V4 में भी प्लेइंग होता है, और V5 में प्लेज होता है। ठीक है, ऐसा लगता है। यहाँ पर अगर ईट लगा मतलब खाना का होता है ATE, उसके बाद होता है हमारा ईटेन। ठीक है, उसके बाद होता है ईटिंग, उसके बाद होता है ईट्स। ऐसे करके जाता है दोस्तों। भाग के 5 रूप होते हैं, जो कि क्रिया के जस्ट अंत में रहेगा। ये सब जितने भी है ना अंत में रहता है। तो हम लोग जान गए दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, V1/V5 क्या है, और हम लोग ऑब्जेक्ट भी जान गए हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे डायरेक्टली स्पोकन, यानी इंग्लिश, हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्य को किस तरह से परिवर्तन करते हैं। तो अब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अगले टॉपिक की ओर। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट प्लस V1/V5 है, तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट हम लोग ये सब है, आई है, वी है, यू है, दे है, ईट है, ही है, राम है, सीता है। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट यानी करता है। तो कर्ता के साथ ये सब V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, तो आई के साथ V1 लगता है, ये सब वी के साथ V1 लगता है, यू के साथ V1 लगता है, दे के साथ V1 लगता है, यानी और बाकी सब ईट, ही, राम, किसी यानी लड़का का नाम रहेगा तो राम हो गया। सभी लड़का का अगर आ जाएगा तो लड़का के साथ, लड़का के नाम के साथ V5 लगता है, किसी लड़की जाति के नाम के साथ V5 लगता है। इसको भी नोट कर लीजिए। मैं अगले स्टेप में इंग्लिश कराने वाला हूँ, इंग्लिश का हिंदी वाक्य से इंग्लिश किस तरह से किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्य में किस तरह से परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचानना होगा क्या है, हमारा सेंटेंस की क्रिया के अंत में क्या, वाक्य के अंत में ता है, इसका मतलब समझ लूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के भाग क्रम जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट ये सब है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी सब्जेक्ट और भाग को छोड़कर जो कुछ भी बचा कुचा रहेगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये हम लोग जान लिए कि आई के साथ V1 लगता है, सबको हम जान लिए। यहाँ पर देखिएगा भाग के रूप होते हैं, ये 5 रूप आपको सबसे पहले याद कर लेना होगा, कहीं और से देखकर मैंने वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा। ठीक है, आप दोस्तों चलते हैं कि हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है,
तो हमको देखिए दिखा जा रहा है कि लास्ट में ता है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V1/V5 है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ से बताना है दोस्तों सब्जेक्ट क्या है। देख रहे हैं आई जो मे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और मे का इंग्लिश होता है आई, तो लिख सकते हैं दोस्तों मे की जगह पर आई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स की सबसे पहले हमको आई सब्जेक्ट लिख कर क्या है यहाँ पर वर्ब फॉर्म में V1/V5 है, यानी भी वर्ब खोजना है। तो मैंने बता दिया था कि वर्ब कहाँ रहता है, वाक्य के अंत में रहता है, यानी ता जाता। जाता कहाँ से आया है, जाना से आया ना, इसका अंग्रेजी होता है गो से आया है ना जाता। तो यहाँ पर देखिएगा इसका अंग्रेजी क्या होता है, वर्ब क्या है हमारा गो है, तो गो दिए। अब ये भी देखना है कि आई के साथ V1 लगता है कि V5 लगता है, इसमें से V1/V5 लगेगा ना, तो आई के साथ देख रहे हैं V1 है, इसका मतलब ये V1 है और कुछ नहीं करना है। V1 V5 को देखना नहीं है क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि आई के साथ V1 लगता है, यानी हो गया हमारा आई गो। उसके बाद हमको ये भी जानना है प्रीपोजिशन क्या होता है कि गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो आई गो टू लिख दी। ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कर कैसे इसको चेंज कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब लिख रहे हैं। वर्ब कहाँ रहता है, सेंटेंस के लास्ट में रहता है, यानी जाना। ठीक है, इतना तो हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, बीच वाला को छोड़ रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट उसके लास्ट जाते हैं, फिर क्या करते हैं इधर मूव करते हैं। ठीक है, इधर से आते हैं, इसका मतलब आई गो टू कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए। मैं और एक बड़ा सेंटेंस बना के दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है। ठीक है, यानी हमको ता है लास्ट में, समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है वो। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म भी याद है हमको, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हमको यहाँ पर देखना है दोस्तों कि हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य के शुरुआत में रहता है, यानी ही रहता है, ही जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद V1/V5 है, हमने बताया था कि V1 कहाँ रहता है, सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहता है, यानी जाता। जाता जो है हमारा वर्ब है। ठीक है, बाकी के जितने बचा कुछ है सब ऑब्जेक्ट है। तो ही और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है ना। अब हमको ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ही के साथ यहाँ पर देखिए ही जो है, ही के साथ क्या लग रहा है, V5 लग रहा है, और V5 गो का V5 रूप क्या है, गोज है ना, GOES, यानी इसको गो नहीं, यहाँ पर आपको गोज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आई रहता, मे रहता तो गो लिखना पड़ता था। ठीक है, आई के साथ V1 लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लग रहा है, V5 लग रहा है, यानी V5 गो का V5 रूप क्या है, गोज है, तो लिख दिए। ठीक है, अब गो के साथ हमेशा गोज के साथ हमेशा टू लगता ही है, तो हम लोग टू लिख दिए। अब हिंदी वाक्य के बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद वर्ब लिख लिए, उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमको मूव करते हुए इधर से आना पड़ता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बहुत इजी है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट को क्या उल्टे तरफ से लिखते हुए आना है। तो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ही गोज टू कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो ही गोज टू मार्केट लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी प्रीपोजिशन पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। कोई भी अगर वर्ब है, खरीदना, वो खुद वर्ब है एक तो। ठीक है, कोई वर्ब के साथ अगर के लिए रहेगा तो टू यूज होता है। बट कोई आदमी या किसी नाम के साथ, यानी सोहन के साथ के लिए रहेगा तो फॉर होता है। तो उतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी नाम के साथ, मैं तुम्हारे लिए कॉपी लाया हूं, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा, बट यहाँ पर खरीदने के लिए तो यहाँ पर टू होगा, इसके लिए का मतलब होता है टू। तो टू क्या कर रहे हैं, बाय। खरीदना का इंग्लिश होता है बाय। क्या खरीदने हैं, सब्जी का इंग्लिश होता है वेजिटेबल्स। तो हम लोग क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश वाक्य करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को किस तरह से लिख रहे हैं, उल्टे तरफ से लिखते हुए आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दिखा जा रहा है क्या, इंग्लिश सेंटेंस का बन जा रहा है। इसका मतलब वह सब्जी खरीदने के लिए बजा जाता है, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे ही गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, तब तक अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और एक सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिएगा, सीता खाना बनाती है। ठीक है, सीता खाना
बनाती है। ठीक है, अब देखेंगे सीता जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सीता लिख दिए। ठीक है, अब खाना बनाना का इंग्लिश होता है दोस्तों कुक। तो सीता के साथ क्या लगता है, V1 की V5 हमको देखना है। सीता क्या है, सीता लड़की के जाति का नाम है, यानी सीता के साथ V5 लग रहा है, यानी कोई भी लड़की का नाम रहेगा तो V5 रहेगा। तो सीता यहाँ पर तो कुक खाना बनाती है, मतलब कुक तो हो जाएगा, लेकिन सीता के साथ क्या लगता है, V5 लगेगा, इसका मतलब कुक्स हो जाएगा। V5 क्या होता है, कुक का V5 जो कुक्स होता है। ठीक है, कुक क्या बनाती है, खाना, तो सीता कुक राइस। ठीक है, खाना के लिए होता है राइस। ओके, अब हमको दोस्तों समझ में आ रहा है किस तरह से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमको ये बना के दिखाइए। राम घर जाता है, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरा अगले जो कार्यक्रम रहेगा, अगले जो वीडियो रहेगा, अगले जो वीडियो का मैं कराने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशंस कराऊंगा दोस्तों।